नमस्कार मेरे हॉन्टेड कहानी परिवार। आज की कहानी मैं उस जगह मरा जहां मुझे नहीं लगता कि कोई है। ये कहानी इंटरनेट पर सामने आई एक डरावनी घटना पर आधारित है। इसे सुनने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ कहानियां सवाल छोड़ जाती हैं। मैं एक सुनसान हाईवे पर था जब एक नजदीकी टोल प्लाजा पर रुकने का फैसला किया। मेरी गाड़ी की रसीद पर लिखा था टोल समय 2:37 AM। उस समय का अजीब एहसास मेरे मन में एक सिहरन दौड़ा गया। कुछ देर बाद मैंने एक ढाबे पर रुकने का सोचा। वहां का माहौल विचलित करने वाला था। मैंने एक प्लेट दाल चावल मंगवाई जो अजीब सी गंध छोड़ रही थी। बिल पर लिखा था संपर्क नंबर 9999XXXXXX, लेकिन मेरे फोन ने उस नंबर को डायल करने से मना कर दिया। कई मिनटों बाद मैं अपनी गाड़ी में लौट आया। पेट्रोल पंप की दरें चौंकाने वाली थीं। नए दाम जो मैंने नहीं देखे थे। पंप के दरबान की आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। अचानक मेरा मोबाइल नेटवर्क बंद हो गया। मैंने एक बार फिर कोशिश की, लेकिन सिर्फ सिग्नल नहीं दिख रहा था। क्या मैं इस हाईवे पर अकेला था? मुझे अपने आप पर संदेह होने लगा। कुछ घंटे बाद मुझे बेतरतीब से एक छोटा सा रूम दिखाई दिया। वहां मुझे एक बिस्तर मिला, कड़ा और असुविधाजनक। कमरे की दीवारें गंदी थीं और हवा में एक बदबू थी। मैंने खुद को खोया हुआ महसूस किया। जब मैंने तिरछी अवस्था में लेटने की कोशिश की, तो मेरे सिर के नीचे एक छोटी, जंग लगी चाकू मिली। वो चाकू मुझे अज्ञात का डर दिलाने लगी, जैसे यह वहां मुझसे पहले किसी और के द्वारा छोड़ी गई हो। तभी मैंने एक हल्की आवाज सुनी, तुम यहाँ क्यों आए? एक पुरुष की आवाज जो हर शब्द को हल्के से कहता था। मेरा दिल तेज हो गया और मैं सोचने लगा कि यह आवाज किसकी है। मेरे मन में कई सवाल उमड़ने लगे। मैं यहाँ कैसे आया और यह आदमी कौन है? मैंने कमरे में इधर-उधर देखा, कोई संकेत खोजने के लिए। मैंने एक पुरानी पुलिस डायरी देखी जो एक खिड़की के पास पड़ी थी। उसमें लिखा था 2:45 AM। एक अज्ञात व्यक्ति ने इस स्थान पर प्रवेश किया। यह समय उसी टोल रसीद से मेल खाता था। मेरे जेब में एक रसीद मिली जिसमें एक बिल था जिसमें लिखा था ढाबा 2:30 AM। मैं उस समय का भी ध्यान नहीं कर पाया था। यह सब एक अजीब सा संयोग लग रहा था। मैंने एक UPI ट्रांजैक्शन रेफरेंस कोड देखा। वह कोड मेरे दिमाग में घूमने लगा। UPI_ref_1234 मैंने पहले कभी ऐसा कोड नहीं देखा था। यह कुछ संदिग्ध था। मेरा भय बढ़ने लगा। मेरे मन में ख्याल आ रहे थे कि क्या मैं इस चाकू और इस आवाज के बीच किसी संबंध को खोज सकता हूँ। मैंने हिम्मत जुटाई और आवाज की ओर बढ़ा। तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ, उस व्यक्ति ने कहा। लेकिन मुझे उसकी आवाज में एक अज्ञात संबंध की गूंज सुनाई दी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या वह मेरा कोई पुराना परिचित था? फिर उसने नाम लिया, ये सब तुम्हारी अपनी गलती है। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ा खतरा मोल लिया। मेरी यादें एक पल के लिए वापस लौट आईं। क्या मैं वास्तव में उसे जानता था? दिमाग में एक ठहराव सा आया, जैसे किसी अंधेरी गली में खो गया हूँ। फिर मैंने देखा कि पुलिस रजिस्टर में वही लाइन पहले से लिखी हुई थी, यहाँ एक अज्ञात व्यक्ति का प्रवेश। जैसे जैसे मैंने उसकी बातों को सुना, मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो रहा था। ये एक भयानक सच था कि मैं यहाँ क्यों था। यह सब मुझे खुद को याद दिलाने लगा। अचानक सब कुछ स्पष्ट हो गया। तुमने मुझे मारा था, आवाज ने कहा। मैं वो हूँ जिसे तुम कभी भूल नहीं सकते। हाथों में चाकू के साथ मैंने खुद को सच के सामने पाया।
मैं वही था जिसे मैंने भुला दिया था, और वो आवाज वो मेरी आत्मा थी जो अब आजाद होने आई थी। यहाँ कोई नहीं है, वो बोली, तुम यहाँ मरे हुए हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। कमेंट में अपनी हॉन्टेड कहानी जरूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी हम वीडियो में सुनाएं तो मेल करें hauntedkahani26@gmail.com। सब्जेक्ट लिखें हॉन्टेड कहानी सबमिशन। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।